औरत ने झटके से जहाज का दरवाजा खोलकर हवा में छलांग लगा दी। इथन भी पायलट की मनाही को नजरअंदाज कर उसके पीछे कूद पड़ा। बिना किसी सुरक्षा उपाय के वे 10,000 मीटर की ऊंचाई से कूद गए और तपते रेगिस्तान में गिरे। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी दोनों सुरक्षित खड़े हो गए। तभी एलिना ने लोकेटर निकाला और दिशा देखकर वे रेगिस्तान के बीचों बीच की ओर चल पड़े। सूरज की तपिश से बेहाल होने पर इथन रास्ते पर शक करने लगा। तभी अचानक इथन जमीन में घुस गया और एलिना भी बिना झिझके उसमें छलांग लगा दी। नीचे असल में गहरी रेत की खाई थी जिसमें फिसलते हुए वह तेजी से नीचे जा रही थी। ठीक उस वक्त जब वह खाई में गिरने वाली थी, इथन ने उसे खींचकर बचा लिया। दोनों गुफा के भीतर बढ़े और हैरान रह गए। यह वही खोया हुआ निर्वासित राज्य था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। कहा जाता था कि यहीं वह त्रिशूल छिपा है जिससे 7 समुद्रों के जीवों पर राज किया जा सकता है। पास में पड़े निशानों ने इस दंत कथा को सच साबित किया। इथन युद्ध रोकने के लिए उस त्रिशूल को ढूंढने आया था। वे महल के केंद्र में पहुंचे और प्राचीन चाबी को दांतेदार घुमाव में डाला, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। तभी एलिना को ख्याल आया कि सहारा रेगिस्तान कभी विशाल समुद्र हुआ करता था। उसने अपनी हथेली पर पसीने की बूंदें इकट्ठी की और उन्हें धीरे धीरे चाबी पर टपका दिया। पानी फैलते ही विशाल गियर घूमने लगे। तरल पूरे तंत्र में बहने लगा और तंत्र सक्रिय हो गया। बीच का हिस्सा ऊपर उठने लगा। अचानक उनके सामने अटलांटिस के राजा का प्रेताभास प्रकट हुआ जो उन्हें त्रिशूल पाने का मार्ग दिखाने आया था।